So using Z score normalization, तो a value of 85,000 for P can be transformed is, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा 2.5, तो द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 2.5 हो गई है। समझ में आया ना ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द डेसिमल स्केलिंग। It normalizes the value of an attribute by changing the position of their decimal points। भाई डाटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है। तो अगर डेसिमल स्केलिंग हमें करनी हो तो उसमें हम डाटा को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि इट नॉर्मलाइजेज द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ देयर डेसिमल पॉइंट्स। कैसे? द नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव can be determined by the absolute maximum value of attribute A। तो A वैल्यू जो है V of attribute A is normalized to V dash by computing, तो V dash is equal to V divided by 10। J हमारा क्या है? J is the smallest integer such that maximum V bar less than 1। अब इसको देखिए कैसे कर रहे हैं। सपोज वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट P वेरीज फ्रॉम -99 to 99। अगर एट्रीब्यूट P जो है उसकी वैल्यूज अगर वेरी कर रही है -99 to 99, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P होगी वो हमारी क्या होगी? 99 होगी। फॉर नॉर्मलाइजिंग द वैल्यू, जब हम इस वैल्यू को नॉर्मलाइज करेंगे, for normalizing the value we divided the numbers by 100, means that is J is equal to 2 or number of integers in the largest number, so that values come out to be as, तो जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी? डेसिमल 0.98, 0.97 एंड सो ऑन। सो डेसिमल स्केलिंग से भी हम डाटा को क्या कर सकते हैं? नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डाटा रिडक्शन। अब ये हुआ कि पहले स्टेप में हमने क्या किया? वी क्लीन द डाटा, हमने डाटा को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के या फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद डाटा को हमने अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म कर लिया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। अब हम डाटा को रिड्यूस करेंगे, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो रिड्यूस करना मीन्स, तो वो इट इज़ द डाटा रिडक्शन। द मेथड ऑफ डाटा रिडक्शन में अचीव अ कंडेंस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिनल डाटा विच इज मच स्मॉलर इन क्वालिटी बट कीप द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल डाटा। हम उसे छोटा कर लेंगे क्वांटिटी, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होगी वो ओरिजिनल डाटा की वही होगी। तो कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डाटा रिडक्शन? देयर आर एक्सप्लेन्ड बाई फॉलोइंग मेथड्स, जिसमें दो मेथड्स यहाँ मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज द डाटा क्यूब एग्रीगेशन और सेकंड वन इज द डायमेंशन रिडक्शन। डाटा क्यूब एग्रीगेशन की हम जब भी बात करते हैं तो इट इज़ अ टेक्निक इज यूज टू एग्रीगेट डाटा इनटू अ सिंपलर फॉर्म। हम इस टेक्निक में क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में डाटा को एग्रीगेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड फॉर योर एनालिसिस फॉर द ईयर 2012 to 2012। हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी, सपोज हम अपने यहाँ के 2012 से लेके 2014 तक एमएससी या बीएससी में कितने बच्चे आए, कितने बच्चे पास आउट हुए, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन, लाइक दैट
ये सारा डाटा अगर हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है और हमें उसमें डाटा को वो करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। दैट डाटा इंक्लूड्स द रेवेन्यू ऑफ योर कंपनी एवरी 3 मंथ्स। ये कंपनी का वो है तो उसमें बताया गया, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हैं। दे इन्वॉल्व यू इन एन एनुअल स्केल रेदर देन द क्वार्टरली एवरेज। अब जाहिर सी बात, अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो या तो एनुअल स्केल्स पे हो सकता है या उसको हम क्वार्टरली कर लें या हम एवरी 6 मंथ पे कर लें, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो किस तरीके का क्राइटेरिया रखना चाहती है। सो वी कैन समराइज द डाटा, उसी बेसिस पे हम डाटा को क्या, अगर वो क्वार्टरली रखेंगे तो हमको हर 3 महीने के बाद डाटा को क्या करना है, समराइज करना पड़ेगा। अगर हाफरली रखेंगे तो हर 6 महीने के बाद, और अगर एनुअली रखेंगे तो साल में एक बार। तो दे इन्वॉल्व यू इन द एनुअल स्केल rather than the quality average, so we can summarize the data in such a way that the resulting data summarizes the total scales per year instead of per quarter. It summarizes the data. अगर हम डायमेंशन रिडक्शन की बात करें, whenever we comes across any data which is weakly important, then we use the attribute required for our analysis. अगर हमको डाटा जल्दी एनालाइज करना है ना, whenever we comes across any data, कोई भी डाटा which is weakly important, हमें मतलब हर 6 दिन या हर दूसरे दिन कुछ इम्पोर्टेंट डाटा वो करना है, तो then we use the attribute, तब हम उस केस में एट्रीब्यूट को इंसर्ट करेंगे। भाई वी यूज़ द एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर आवर एनालिसिस। मैंने अभी आपको बताया था ना एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन की, नए एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम कैसे इंसर्ट करेंगे उस डाटा को रिड्यूस करने के लिए। तो इट रिड्यूस डाटा साइज एट इट एलिमिनेट्स आउटडेटेड और रिडेंडेंट फीचर। जैसे हम न्यू एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे फॉर डाटा एनालिसिस, तो ये क्या काम करता है, ये डाटा साइज को रिड्यूस करेगा और एलिमिनेट कर देगा जो आउटडेटेड चीज़ें हैं। सपोज दैट मेडिकल की अगर हम बात करें, किसी शॉप की बात करें, तो यू नो वेरी वेल कि दवाएं जो हैं, अब आपने किसी हॉस्पिटल में एक बार में थोक में कई कंपनियों उसकी मतलब कई डिजीज़ की कई सारी दवाएं आई, उसमें कुछ दवाएं हमारी एक्सपायरी हो जाती हैं। तो आउटडेटेड डाटा को कैसे हमें रिमूव करना है, तो जो कंप्यूटर, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जितना भी हमारा मेडिसिन वगैरह आते हैं कि कितना स्टॉक आया, उसका कितनी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, यू टैप टू क्रिएट अ डाटाबेस एंड यू राइट डाउन एवरीथिंग। तो इफ़ यू नीड कि आपको एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन है उनको वो करना है, मतलब रिड्यूस करना, तो हम थ्रू वी यूज एट्रीब्यूट, देन वी एनालाइज दैट एंड दैट रिड्यूस द साइज एंड इट एलिमिनेट्स द आउटडेटेड और रिडेंडेंट फीचर्स। मीन्स आउटडेटेड मेडिसिन को और अदर जो वो हैं उनको ये इजीली एनालाइज कर सकता है। डाटा रिडक्शन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड सेकंड वन इज़ द स्टेप वाइज बैकवर्ड सिलेक्शन। सो टू इनका मतलब क्या होता है और हाउ टू एनालाइज दीज थिंग्स। अब अगर हम स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन की बात करें तो द सिलेक्शन बिगिंस विद एन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लेटर ऑन वी डिसाइड best of the original attributes on the set based on their relevance to other attributes. We know it as a p-value in statistics. Statistics में जब भी हम बात करते हैं तो p-value मीन्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो द सिलेक्शन बिगिन, सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, विद एन सेट ऑफ एम्प्टी एट्रीब्यूट, लेटर ऑन वी डिसाइड उनमें से बेस्ट ऑफ द ओरिजिनल एट्रीब्यूट कौन सा है ऑन द सेट बेस्ड ऑन देयर रिलेवेंस एंड अदर एट्रीब्यूट्स।
सपोज दैट देयर आर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इन द डाटा सेट इन विच फ्यू एट्रीब्यूट्स आर रिडेंडेंट। एक मैंने ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे पास कोई एक डाटा सेट है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिडेंडेंट हैं। अब हमें करना क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि रिडेंडेंट डाटा है तो हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है या रिड्यूस, और डाटा साइज को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट्स द आउटडेटेड और रिडेंडेंट फीचर्स। ठीक है ना। तो सपोज दैट इनिशियल एट्रीब्यूट जो हमारा सेट है वो है हमारा x1, x2, x3, x5, x6। ठीक, हमने बोला कि द सिलेक्शन बिगिन विद एन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इनिशियल रिड्यूस एट्रीब्यूट सेट हमारा क्या है, ये अभी ब्लैक हो। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, x1, स्टेप 2 में x1, x2, स्टेप 3 में फिर हम x1, x2, x5। तो जो फाइनल रिड्यूस एट्रीब्यूट सेट बनेगा हमारा वो क्या होगा, x1, x2, x5। तो रिमूव कौन सा हमने कर दिया, मीन्स x3 जो हमारा डाटा है वो हमारा रिडेंडेंट एट्रीब्यूट है जिसको हम इसमें से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मीन्स स्लाइडिंग करेंगे, यहाँ पे विंडो स्लाइडिंग करते ना, लाइक दैट। पहला लेंगे, फिर पहले 3 को कंसीडर करेंगे, फिर इसको छोड़ के फिर इसको 3 को, तो वो स्टेप बाय वो करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल रिड्यूस एट्रीब्यूट सेट क्या है हमारा, देखिए द सिलेक्शन बिगिन विद एन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लेटर ऑन वी डिसाइडेड बेस्ट ऑफ द ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स ऑन द सेट बेस्ड ऑन देयर रिलेवेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। तो हमारा जो ये हमारा एक सेट है, डाटा सेट, जिसमें 6 एट्रीब्यूट्स हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने x1 को लिया, 2 में x1, x2। अब जब हमने इसको एनालाइज किया तो स्टेप 3 x1, x2, x5। तो हमारे जो रिडेंडेंट एट्रीब्यूट थे वो क्या हुए, x3 और x4, जो कि हमने यहाँ से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए। तो जो हमारा फाइनल रिड्यूस्ड एट्रीब्यूट डाटा हुआ, देखिए 6 से हमारे 3 रह गए, तो डाटा रिड्यूस हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ किसके, रिडेंडेंट डाटा के बेसिस पे। तो ये हमारा जो है ये सिंपल सा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन। अब अगर हम इसका उल्टा चलें तो क्या करेंगे, स्टेप वाइज बैकवर्ड सिलेक्शन। तो स्टेप वाइज बैकवर्ड सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि दिस सिलेक्शन स्टार्ट विद द सेट ऑफ कंप्लीट एट्रीब्यूट्स इन द ओरिजिनल डाटा। तो हमारा कंप्लीट सेट एट्रीब्यूट का जो है ओरिजिनल डाटा का वो क्या है, x1, x2, x3, x4, x5, x6। ठीक है ना। एंड एट ईच पॉइंट इट एलिमिनेट्स द वर्स्ट रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द सेट। इसमें से हम क्या करेंगे कि हम ईच पॉइंट पे एलिमिनेट करेंगे वर्स्ट रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द सेट। पूरे सेट में से वर्स्ट को हम रिमूव आउट करते चलेंगे। कैसे करेंगे, सपोज देयर आर फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इन द डाटा सेट्स इन विच फ्यू एट्रीब्यूट्स आर रिडेंडेंट। ये हमारे पास सपोज दैट ये कोई डाटाबेस है जिसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हैं, रिडेंडेंट हैं। अब हम यहाँ पे जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं बैकवर्ड। उसमें लास्ट इससे पहले मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने आपको कहा कि स्टेप वाइज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में देखो हमारा जो डाटा सेट है उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो पहला एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, ब्लैंक होगा। जबकि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी टेक अ कंप्लीट एट्रीब्यूट सेट इन द ओरिजिनल डाटा। ठीक है ना। अब इनिशियल रिड्यूस एट्रीब्यूट सेट हमारा क्या है, भाई जो हमने पूरा सेट लिया x1, x2, x3, x4, x5 और x6। अब स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया कि अगर फ्यू एट्रीब्यूट्स आर रिडेंडेंट, और जो हमारा रिडेंडेंट एट्रीब्यूट जो हमने फॉरवर्ड में भी निकाले थे उसमें कौन कौन से थे, x3, x4, x6। और जो हमारा फाइनल एट्रीब्यूट सेट बना था वो क्या था, x1, x2, x5। वही यहाँ हमारा बना, देखो x1, x2, x5। अब हम यहाँ में क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरे सेट को लेके कर रहे हैं, और ईच पॉइंट इट एलिमिनेट्स द वर्स्ट रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द सेट। तो हियर इज x1 इज रिमूव आउट, x1, x3, x4, x5। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं,
स्टेप ये तो फर्स्ट हो गई। अब 2 में हमने क्या किया, 4 को रिमूव आउट कर दिया, x1 x2 x3 x5। फिर स्टेप 3 में 1 बाई 1 को कर रहे हैं ना, फिर x3 में हम किसको कर रहे हैं, x3 को कर रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल एट्रीब्यूट सेट बना वो क्या बना, x1 x2 x5। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हियर, क्योंकि ये हमारा जब फुल डाटा सेट है, स्टेप फर्स्ट में हमने कहा कि एट ईच पॉइंट इट एलिमिनेट्स द वर्स्ट रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द सेट। तो हमारा 6 जगह वर्स्ट था, तो हमने इसको रिमूव करके ये पूरा लिख दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5, हियर इज वाई। अगर हम ईच पॉइंट भी एनालाइज इट कि कौन सा हमारा रिडंडेंट डाटा है, हम उसको रिमूव करें, तो यहाँ पे x5 हमारा रिडंडेंट डाटा नहीं है, x4 रिडंडेंट डाटा है, इसलिए x5 इज नॉट रिमूव हियर। इन नेक्स्ट स्टेप वी रिमूव हियर इन x4। सो x1 x3 x1 x2 x3 x5, सो दीज आर द नेक्स्ट स्टेप। फिर जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यू नो वेरी वेल कि x3 हमारा रिडंडेंट डाटा है, तो जो इसको हम रिमूव करेंगे तो जो हमारा फाइनल डाटा सेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, x1 x2 x5। सो दीज आर द कि हाउ टू reduce the size of data and remove the redundant type attributes. We use 2 methods for data reduction, data cube aggregation और डायमेंशन रिडक्शन। इन दोनों के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया कि अगर हम डायमेंशन रिडक्शन मेथड के द्वारा डाटा को रिमूव करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज फॉरवर्ड रिएक्शन, वी यूज अ स्टेप वाइज फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन बिगिन विद एन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इसका जस्ट उल्टा है। अगर हम स्टेप वाइज फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो वी टेक अ कंप्लीट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। हियर in first step the initial reduce attribute set जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो ब्लैंक होगा। उसके बाद हम 1 बाई 1 उसको वो करेंगे, और जबकि उसमें हम जो है लास्ट से ईच स्टेप वी वर्स्ट एट्रीब्यूट इज रिमूव, वर्स्ट रिमेनिंग एट्रीब्यूट ईच पॉइंट इट एलिमिनेट्स एट्रीब्यूट द वर्स्ट रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द सेट। तो ये हो गया कि जब भी हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग की जो हमारी मेन स्टेप्स हैं, मैंने आपको बताया था कि डाटा क्लीनिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा रिडक्शन और डाटा इंटीग्रेशन। तो दीज आर द 4 स्टेप्स व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सबसे पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। वो डिफरेंट सोर्सेज से जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो डाटा हमारा कहाँ आके स्टोर होता है, डाटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। जब हमारा डाटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है तब हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। डाटा की प्री प्रोसेसिंग हम जब भी शुरू करेंगे तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं, डाटा क्लस्टरिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा इंटीग्रेशन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा कलेक्ट करेंगे तो मैंने 2 मेथड्स आप लोगों को बताए थे, प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जो है डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन डाटा को अपलोड एक्सेल सीट पे कैसे अपलोड करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे। सो वी गो टू द एक्सेल सीट।
This is the home page of the Excel sheet. Okay, after that you open a Google, type here suppose that we type all currency, enter। हम वेब पेज से डाटा को कैसे वो करेंगे मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हियर वन साइट इज देयर करेंसी एक्सचेंज टेबल इंडियन रुपीज़ एक्स रेट। एक साइट है, इसमें देखिए बहुत सारा डाटा दिया हुआ, हम इसको लेते हैं और इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट गो टू दैट साइट, क्लिक हियर, यू सी इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज रेट टेबल एक दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे ही एक टेबल आपको नीचे दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू कॉपी द URL। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस URL को कॉपी कर लेंगे और आप इसको मिनिमाइज कर देंगे एंड गो टू द एक्सेल शीट। अब हम लोग एक्सेल शीट पे आ जाएंगे। एक्सेल शीट पे आने के बाद आप ये देखिएगा, एक्सेल शीट पे यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो यू गो टू द डाटा, क्लिक हियर। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे यार इज द गेट डाटा। अगर आप देखिए यहाँ पे गेट डाटा किस किस फॉर्म में आप डाटा को वो कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे फ्रॉम वेब, हम डायरेक्टली ऑनलाइन कोई भी डाटा जो है वो एक्सेल में कैसे ओपन करेंगे वो देखने जा रहे हैं। तो आप यू गो टू द फ्रॉम वेब, आप यहाँ पे आएंगे वेब पेज पे, यू क्लिक हियर। So open that window, you paste your URL here and OK. Some problem is there. Okay, try again. Go to the Excel, Excel पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। You open here, file format, so many file format is there. Okay, go to the web page, select here, यू ओपन। देखिए अभी जो हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले हम कहाँ गए थे, हम गए थे गूगल पे। गूगल पे जाके मैंने ऑल करेंसी, मैंने आपको बताया कि हमने एक डाटा वो किया। अब देखिए ये डाटा यहाँ पे आ गया, ये सारा ये। अब हम यहाँ पे इस डाटा को एक्सेल में ओपन कर लेंगे, ठीक है।
अब ट्रांसफॉर्म करेंगे discover some problems occur. Okay. Web browser. डाउनलोड में फाइल पड़ी है सर। इम्पोर्ट डाटा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? Some problem is there. So tomorrow I will show how to open your web page in Excel sheet and how to analyze like that. ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ. So I will show how to open your web page in Excel sheet tomorrow.
ओके, ओके सर। क्योंकि ये आना चाहिए कि हम कैसे ऑनलाइन देखेंगे। जैसे पूरे वर्ल्ड में जो करेंसी है तो हर 1 घंटे में या 2 घंटे में या पूरे दिन में वो चेंज होती है, तो जैसे ही वो ऑनलाइन उसमें चेंज होगी वैसे ही वो आपको एक्सेल में भी दिखाएगा कि अगर आप उसमें प्रॉपर्टी में सेव करेंगे उसको, कि आपने अगर 60 सेकेंड सेव 60 प्रॉपर्टीज में जाके रिफ्रेश पे जाके 60 सेकेंड सेव कर दिया या 1 मिनट सेव कर दिया, तो वो आपको दिखाएगा कि 1 मिनट में अगर कोई भी करेंसी में अपडेट हुआ है तो वो उसमें तुरंत शो करेगा। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। सम प्रॉब्लम इज देयर, आई डोंट नो, तो टुमारो आई विल शो यू कि हाउ टू ओपन योर URL in Excel sheet and how to work it। और टुमारो आई विल आल्सो शो जो डाटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपके पास रैंडमली कोई डाटा है, मैंने एक डाटा प्रिपेयर किया हुआ है, वो मैं आपको कल शो करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।